नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती का, यह छठवां वीडियो है। यानी कि मैंने आपको जो 5 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। हालांकि 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा था। अब जो है हम लोग कंटिन्यू देखेंगे और एक दिन में 2 वीडियो देखेंगे। एक तो है थ्योरी में देखेंगे, जैसे कि महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक में दिया हुआ है, जैसे कि कुछ योजना के बारे में है, दहेज प्रताड़ना के बारे में है, या फिर महिलाओं के साथ हिंसा, और उस टॉपिक को हम धीरे-धीरे करके एक-एक, दो-दो टॉपिक को उठा-उठा कर करेंगे। और साथ ही जो अदर और जैसे कि रीज़निंग का है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का है, इंडियन जीएस है, उन सभी को, जैसे हिंदी है और छत्तीसगढ़ी व्याकरण है, इन सभी को जो है एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो कंटिन्यू एक दिन में 2 वीडियो आएगा, तो आप लगे रहना। अगर आपको महिला पर्यवेक्षक बनना है, तो यह मौका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लगभग कितना पोस्ट खुला है? 450 पोस्ट खुला हुआ है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का, अगर आपको फ्री पीडीएफ, मैं जो पढ़ाता हूँ उसको मैं फ्री में पीडीएफ देता हूँ, ठीक है? इसमें कोई चार्जेस नहीं, कोई भी शुल्क नहीं, आपको फ्री में मिल जाएगा। आप उसे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आप जब मन चाहे उसे पढ़ भी सकते हो, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान को ही देखेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो भी डिटेल के साथ रहता है। पहला प्रश्न देखते हैं, चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? तो चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था? इसका जो जवाब आ जाएगा, पांडु वंश। अब ये प्रश्न उठता है कि छत्तीसगढ़ में चित्रांगतपुर किसे कहा जाता था पहले जमाने में? तो इसका जो आंसर रहेगा सिरपुर, है ना? सिरपुर को जो है पहले चित्रांगतपुर के नाम से जाना जाता था। और जो है सिरपुर के एरिया में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव राजवंश था, वह कौन सा है? पांडु वंश। पांडु वंश का जो शासनकाल है वहाँ 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य चला है। और पांड्य वंश के आदि पुरुष या संस्थापक दोनों कह सकते हैं, इसे कहा जाता है उदयन। इन्होंने ही इस पांडु वंश की नींव रखी थी, इसलिए इसका आंसर रहेगा उदयन। अगला है, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मूर्धध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो जैसे कि मूर्धध्वज राजा थे पहले जमाने में, ठीक है? तो उसका जो है छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे 2 स्थान हैं जिसका इसके साथ संबंध जोड़ा जाता है? इसका जो आंसर क्या रहेगा? 1 और 3 रहेगा, यानी कि आरंग और रतनपुर। आरंग और रतनपुर को जाना जाता है। अब उस समय जैसे कि मूर्धध्वज की जो शासनकाल था, उस समय की जो जानकारी मिलता है, उस आधार पे इनको जो क्षेत्र है, यानी इनका जो क्षेत्र है, जैसे कि आरंग आज के आरंग है, लेकिन उस समय के क्या है? भांडे है, भांडे है, ठीक है? रतनपुर को क्या कहा जाता था? रत्नावली या मणिपुर के नाम से जाना जाता था। अगला है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को इनमें से कोई भी नाम से नहीं जाना जाता था। अब वेदों की, जैसे कि इंडियन जीएस के अंतर्गत वैदिक सभ्यता में पढ़ना, उसमें सभी काल का छत्तीसगढ़ में अलग-अलग शब्दों में उल्लेख किया गया है। लेकिन वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि उनकी जानकारी नहीं मिलता है। हालाँकि एक चीज़ और मिलता है, जैसे कि यहाँ पर है बस्तर। बस्तर को जो है वेदों के अनुसार इसको दक्षिण दिक मतलब, एक तो दक्षिण हो गया, दिक मतलब दिशा हो गया, तो दक्षिण दिशा के नाम से या दक्षिण दिक के नाम से उसमें लिखा गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी शब्द इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों, ये बता रहा हूँ जितने भी प्रश्न ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, इसलिए आप जो है आप इसे अच्छा से देखना, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा है? बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? इसका जो आंसर रहेगा, छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश की राजधानी थी। छत्तीसगढ़ में जो है नागवंशी 2 प्रकार के थे। एक तो छिंदक नागवंश जो कि बस्तर में थे, और एक है फनी नागवंश जो कि कहाँ है? कवर्धा जिले में है। तो यहाँ पर क्या बोला है? बस्तर स्थित चक्रकोट, तो छिंदक नागवंशी आ जाएगा। इसके बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी कि बस्तर के छिंदक नागवंश का जो समय है वहाँ 1023 से 1324 तक से चला है। और इनका जो शासन क्षेत्र है वहाँ चक्रकोट है, भ्रमरकोट है और बारसूर, जो कि राजधानी बारसूर के रूप में बनाया गया था, ठीक है? उसके बाद जो अंतिम जो शासक हुए या सम्राट हुए, कौन हुए थे वहाँ? हरिश्चंद्र हुए। इनके बाद जो है काकती वंश आया, यानी कि जो छिंदक नामवंशी शासक का अंतिम शासक कौन हुए? हरिश्चंद्र को हराकर काकती वंश ने अपना नींव डाला, यानी कि उन्होंने ही राज किया था बस्तर में। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया? तो जैसे कि मराठा कहाँ से है? ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है? तो इन्होंने अपना क्षेत्र के जब विस्तार किया तो छत्तीसगढ़ में भी भूमि व्यवस्था को लागू किया। तो कौन से भूमि व्यवस्था को लागू किया? तालुकदारी क्षेत्र के रूप में लागू किया। कभी कभी यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो प्रश्न बनते हैं
कि इस क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में के 2 स्थान हैं, एक तो है रायपुर के तौरेंगा है और एक है मुंगेली के लोरमी है। इन दोनों स्थान पर इस व्यवस्था को लागू किया था। अगला प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे, तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? इसका जो आंसर आ जाएगा परसराम सोनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसराम सोनी, जो कि रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। इन्होंने क्या किया था, 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके समय परसराम सोनी ने अपने साथियों के साथ इन्होंने जैसे कि रिवॉल्वर बनाना है, बम का निर्माण करना है, गोला है, गोली है या बारूद का निर्माण करना है, तो इस तरीके से जो गतिविधि का कार्य ये सभी लोग करते थे, जो कि एक क्या कहलाता था, ये रायपुर षड्यंत्र के अंतर्गत इसे कहा गया है, ठीक है? और इसका नाम रायपुर षड्यंत्र दिया गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ और आता है, कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा, रायपुर का जो डायनामाइट कांड है, यानी कि जो रायपुर का सेंट्रल जेल है, अभी भी है सेंट्रल जेल, उसको उड़ाने का काम किया था उसकी दीवार को, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। तो उसमें भी एक और है, जो कि उसका नेतृत्वकर्ता को याद किया जाता है। अगला है, निम्न में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? तो ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित किया गया कौन से हैं? उन 1854 में सम्मिलित किया गया। महत्वपूर्ण जानकारी ये देख लेते हैं कि 1854 में हड़प नीति के तहत, और हड़प नीति को किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो इन्होंने जो है नागपुर के राज्य को ब्रिटिश शासन में सम्मिलित कर लिया। अब उस समय जो है 1854 में छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी नागपुर राज्य के अंतर्गत आता था। एक तो जैसे कि जो नागपुर का क्षेत्र है, मध्य प्रांत का क्षेत्र है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, तो इन सभी का एक प्रांत बनाया गया था, जो कि इनका मुख्यालय नागपुर था। अगला है, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्न नेता थे, तो कौन कौन से नेता थे? जैसे घनश्याम सिंह गुप्त है, पंडित सुनला शर्मा है, छोटेलाल श्रीवास्तव है और जो है नारायण राव मेघावाले। इसका जो आंसर क्या रहेगा पता है? इसका जो आंसर रहेगा 2, 3, 4 रहेगा। पंडित सुंदर शर्मा हैं, छोटे बाबूलाल श्रीवास्तव है और नारायण राव मेघावाले हैं। लेकिन घनश्याम सिंह गुप्त नहीं, क्योंकि घनश्याम सिंह गुप्त जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है। अगला है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो 21 जनवरी 1922 को, इस डेट को याद रखना है, कभी-कभी सही जोड़ी मिलाओ में भी आ जाता है इसके डेट को। तो इसका जो आंसर रहेगा जंगल सत्याग्रह रहेगा। और इस आंदोलन के दौरान जो है, जैसे कि क्या चला था, असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 22 के दौरान, ठीक है? तो इसी दरमियान जो है छत्तीसगढ़ में भी जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, यानी कि बीच-बीच जहाँ-जहाँ पर है, जैसे कि है धमतरी जिले में है, महासमुंद है, महोबा में है, तो यहाँ-यहाँ पर भी जंगल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है? तो इसी दरमियान जो है छत्तीसगढ़ में भी जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया था। सर्वप्रथम तो स्थानीय लोगों ने किया था, बाद में हालाँकि जैसे केंद्रीय लेवल पर जो मंत्री थे वो सभी आए थे, इसमें नेता वो थे। अगला है, 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस नगर में की गई? तो 1935 में जो भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना है, कहाँ की गई? तो बिलासपुर में किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत हैं? यानी कि आपको बताना है कि जो एसटी एससी का जो एक्ट के अंतर्गत जो विशेष न्यायालय बनाया गया है, वहाँ अभी छत्तीसगढ़ में कितना स्वीकृत है? 11 इसका आंसर रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की परियोजना नहीं है, तो कौन सी परियोजना नहीं है? क्वार्टजाइट खनिज परियोजना नहीं है। बाकी जैसे कोरंडम है, कैसिटाइट है, यानी कि जो टीन अयस्क है, और बॉक्साइट, ये छत्तीसगढ़ की परियोजना है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जैसे कि मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कोल परियोजना है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, टीन परियोजना चलाई जा रही है। अगला है, निम्न में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? इसका जो आंसर रहेगा सामान्य प्रशासन विभाग रहेगा, जिसे कहा जाता है जीएडी कहा जाता है, और ये मुख्यमंत्री के पास होता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी नियम कायदे कानून बनता है वह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही बनता है। अगला है, जिला एवं जिला मुख्यालय में सुमिलित नहीं है। आपको ये बताना है, जैसे कि जिला है, एक तरफ जिला है, नया नया जिला है, एक तरफ उनके मुख्यालय, तो आपको बताना है कि इसमें सुमिलित कौन से नहीं। जैसे कि सारंगढ़ बिलाई है, बिलाईगढ़ है, तो इसमें सारंगढ़ इनका जिला मुख्यालय है, ये बात सही है। फिर आता है जांजगीर चांपा में, जांजगीर इसका जिला मुख्यालय है, ये भी बात सही है। मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी है, जो कि राजनांदगांव को काट कर बनाया गया था, तो इसमें जिला मुख्यालय मोहला है, ये भी बात सही है। लेकिन बलौदाबाजार भाटापारा में बलौदा जो है जिला मुख्यालय नहीं है, ये बात इसका आंसर रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में कहाँ संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है खैरागढ़ में है, खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय है। यहाँ पर देख लेते हैं, राजनांदगांव के खैरागढ़ में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है,
और इनकी स्थापना 14 अक्टूबर 1956 को हुई थी और यह एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। अगला है, देखो कभी-कभी इसमें प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा विश्वविद्यालय बताना है जिसमें शिक्षा नहीं दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो संगीत विश्वविद्यालय है, आपको जो चाहोगे वो सब मिलेगा संगीत के क्षेत्र में। गाना है, बजाना है, तबला है, आर्गन है, पेटी है, जो भी बजा सकते हो। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं होता है। ये प्रश्न आते हैं, कभी-कभी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं। तो महाराष्ट्र के साथ, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ ये हो गया, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, तो महाराष्ट्र के एरिया यहाँ पर रहते हैं। तो हमको बताना है कि कौन-कौन से छत्तीसगढ़ के जिले हैं जिनकी स्पर्श करते हैं। एक तो है कांकेर है, क्योंकि कांकेर यहाँ पर है, लगा हुआ है जस्ट राजनांदगांव के नीचे। ठीक है, उसके नीचे कौन सा है, बीजापुर, नारायणपुर है, फिर उसके नीचे जो है बीजापुर है। तो इस तरीके से है, तीनों जिला इसमें मिला हुआ है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर रहेगा उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व की दिशा में छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उसे स्पर्श करती है झारखंड। अगला है, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद रखना, प्रश्न क्या बोल रहा है, मैकल श्रेणी की पहाड़ी। अगर छत्तीसगढ़ की पहाड़ी के हिसाब से बोलता तो इसका आंसर कुछ अलग रहता, लेकिन यहाँ पर बोला है मैकल श्रेणी की पहाड़ी, इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा बदरगढ़ की पहाड़ी, जो कि सर्वाधिक रूप से ऊंची है। यहाँ पर देखे थे मैकल श्रेणी पर्वत के कवर्धा क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 1176 मीटर है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है, उस जिले का नाम बताइए। इसका जो आंसर रहेगा नारायणपुर रहेगा। यहाँ पर जो है औसत रूप से जो वार्षिक वर्षा होता है, जैसे कि अभी बरसात का सीजन चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा वहीं पर ही बरसात होगा। लेकिन इसमें कभी-कभी प्रश्न ये बनते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो औसत वर्षा होता है नारायणपुर में, इसमें 1300 से 1325 मिलीमीटर तक से वर्षा होती है, ठीक है? जो कि अबुझमाड़ की पहाड़ियों में होती है, जो इसके अंतर्गत आता है। कभी-कभी ये प्रश्न बोलता है कि सबसे न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो कवर्धा। क्यों होता है? क्योंकि कवर्धा जो है मैकल पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा में पड़ता है, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है। आपको बताना है कि जैसे कि एक तो वर्षा होता है, लेकिन इसके बाद जो शीतकालीन होगा, शीतकालीन में कभी-कभी वर्षा हो जाता है, वह किस वर्षा से होती है? तो पश्चिमी गर्तों से यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है वर्षा, और यह रबी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला है, किस नदी की सहायक नदी हसदो नदी है। यानी कि कौन से ऐसे नदी है, जैसे कि गोदावरी है, शिवनाथ है, महानदी है, केलो, इनका सहायक नदी कौन सा है, हसदो नदी है। इसका जो आंसर रहेगा महानदी रहेगा, क्योंकि महानदी, देखो महानदी का सहायक नदी इसलिए है क्योंकि इनका जो जैसे कि उद्गम स्थल वह कोरिया जिले से होता है, सोनहत तहसील के रामगढ़ के जो कैमूर पहाड़ी है वहाँ से होता है, ठीक है। लेकिन जब वह छत्तीसगढ़ के जैसे कि नीचे साइड आता है, तो इसमें जो सीढ़ी नहर के पास जो है ग्राम केरा, जो कि सिलादेही के पास नदी में, महानदी में मिल जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि महानदी की सहायक नदी है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नहीं है। यानी कि इंद्रावती जो नदी है इनकी सहायक नदी नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसका जो आंसर रहेगा कांगेर रहेगा, कांगेर नदी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कोटरी है, तो कोटरी मोहेला मानपुर पहले जो राजनांदगांव जिले में था, लेकिन अब जो है मोहेला मानपुर में आ गए हैं। गुदरा जो कि नारायणपुर तहसील में है, और बोर्डिंग जो कि कोंडागांव जिले के अंतर्गत है। तो ये जो तीनों नदी है वह इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को समझते हैं, यहाँ पर दो प्रश्न बनने का है, अगर आप समझ गए तो। देखो क्या बोला गया है कि किस वृक्ष को आदिवासियों को सोना कहा जाता है, इसलिए बांस इसका आंसर रहेगा। क्यों बांस रहेगा? अभी पिछले साल की अगर रिपोर्ट देखोगे, तो जो वन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्त होता है वन दृष्टिकोण से, उसमें अकेले बांस जो है 17% हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। इसलिए हरा सोना कहा जाता है क्योंकि ये हरा रहता है। लेकिन कभी-कभी प्रश्न बनता है तेंदुपत्ता वाला, तो तेंदुपत्ता को अगर हम पत्तों की बात करें, तब जाके तेंदुपत्ता रहेगा, ठीक है। इसमें जो है आप तेंदुपत्ता नहीं लगा सकते, किस वृक्ष की बात करता है तो फिर बाँस आ जाएगा इसका आंसर। अगला है, वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में क्या क्रम है? तो वन क्षेत्र के दृष्टिक्रम में छत्तीसगढ़ में जो भारत की स्थान में कौन सा क्रम है छत्तीसगढ़? तो तीसरा स्थान रहेगा, ठीक है। अभी जो है हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया था, पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है अभी, भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को एक जारी किया था, जिसके हिसाब से वन क्षेत्र की रिपोर्ट
जो स्थिति है वहाँ 2021 की है, जो कि 17वीं बार इन्होंने जारी किया है, 17वीं बार जारी किए हैं। इसके आधार पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और जबकि तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, जो कि 55,717 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो लौह अयस्क जो है कोरबा जिले में नहीं पाया जाता है। बाकी जैसे दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव क्षेत्र में पाया जाता है। कोरबा में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि कोरबा में जो है कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है, जबकि दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडार हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका जो आंसर रहेगा मक्का रहेगा। ठीक है, मक्का इसका आंसर सर्वाधिक रहेगा, यानी कि धान के बाद मक्का का पैदावार किया जाता है। अगला है, माड़िया जनजाति का वेंडू कर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? तो वेंडू कर्मा का जो शब्द है वह मकान के लिए होता है। अगले हैं, निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है? तो भद्रा जनजाति। भद्रा जैसे कि एक होता है खैरवार है, नगेसे है, उरांव, ये जो जितने भी जनजाति है वहाँ कोरिया है, सरगुजा है, जसपुर के क्षेत्र में या कुछ रूप से आंशिक रूप से सरगुजा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो भद्रा जनजाति है वहाँ रायपुर के जो दक्षिणी हिस्सा है, जैसे कि पहले क्या था, ये गरियाबंद के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था, तो गरियाबंद में पाया जाता है और रायपुर के जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, और भद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सेवक होता है, तथा यहाँ शिकारी देवी की पूजा करते हैं। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? इसका जो आंसर रहेगा गोंड रहेगा। ठीक है, गोंड जो है सबसे बड़ा जनजाति समूह है। यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़ में निवासरत जो कि 42 जनजाति समूह में गोंड सबसे बड़ा जनजाति है, तथा गोंड जनजाति की ही खुद अलग से जनजाति है। कितना है? इसे उपसमूह कहते हैं, जैसे कि 41 उपसमूह इसमें इसके अंतर्गत आता है। अगला है, इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तिथि दिवस को मनाया जाने वाला त्योहार है, तो अक्ति त्योहार। ठीक है, अक्ति त्योहार को मनाया जाता है। अगला है, दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो एक जिला है सुकमा, तो सुकमा जिले का जो निर्माण है वहाँ कब किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन है 2008 है, 2012 है, 2014 है, 2020 है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।